हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई ट्रैवल जर्नी में। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ दार्जिलिंग की वादियों में, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ सुकून और शांति ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी महसूस होती है। सांग नग चौलिंग मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री दार्जिलिंग के माउंट डाली इलाके में स्थित है। इसका पूरा नाम सांग नग चौलिंग मोनेस्ट्री है, जो तिब्बती भाषा से लिया गया है और इसका मतलब होता है द प्लेस ऑफ सीक्रेट मंत्रा टीचिंग्स, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ गूढ़ मंत्रों की साधना होती है। यहाँ आते ही सबसे पहले नजरें टिकी रहेंगी इसकी रंग बिरंगी दीवारों और शानदार तिब्बती कला पर। दीवारों पर बने ड्रैगन, बुद्ध की आकृतियाँ और तिब्बती मंत्र यहाँ की संस्कृति को दर्शाते हैं। इस मोनेस्ट्री की स्थापना 1971 में हुई थी और ये निग्मा संप्रदाय से संबंधित है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। इस मोनेस्ट्री का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर कई तिब्बती भिक्षु और आध्यात्मिक गुरु आकर साधना कर चुके हैं। अगर आप सही समय पर यहाँ पहुँचे तो आपको भिक्षुओं की सामूहिक प्रार्थना भी सुनने को मिलेगी। उनकी आवाजों में एक ऐसी शक्ति होती है जो मन को भीतर तक शांत कर देती है। यहाँ लगभग 200 से 300 भिक्षु रहते हैं, जो दूर दराज के हिमालयी क्षेत्रों से आकर यहाँ अध्ययन और साधना करते हैं। 1993 में परम पावन दलाई लामा ने इस मठ के वर्तमान परिसर का उद्घाटन किया था, जब वो इस क्षेत्र में बौद्ध शिक्षाएं देने आए थे। ये इस मठ के महत्व को और भी बढ़ाता है। इस मठ में एक बहुत खास म्यूजियम भी है, जहाँ बौद्ध धर्म से जुड़ी अनमोल कलाकृतियाँ और ऐतिहासिक वस्तुएं रखी गई हैं। मैं आपको अंदर से वो म्यूजियम दिखाना चाहती थी, लेकिन अफसोस म्यूजियम के अंदर फोन या कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं थी और मैं वहाँ के नियमों का सम्मान करती हूँ, तो मैंने आपको म्यूजियम को बाहर से ही दिखाया ताकि आप इसकी भव्यता का अंदाजा लगा सकें। यकीन मानिए, अंदर की चीज़ें बेहद प्रभावशाली हैं। फ़ोन आप अंदर ले जा सकते हैं, कहीं भी आपको सबमिट नहीं करना होता है, लेकिन उससे आप वीडियो रिकॉर्डिंग या फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते हैं। अंदर का अनुभव वाकई खास है और उसे अपनी आंखों से देखना ही सबसे अच्छा है। अब मैं पहुंच चुकी हूं मोनेस्ट्री के सबसे ऊपरी हिस्से में, जहां पहुंचते ही सच में लगता है कि आप दुनिया से थोड़ा ऊपर उठ गए हैं। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है और मन को एक गहरा सुकून मिलता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये पूरा मठ एक कलाकृति की तरह इस पहाड़ी ढलान पर बसा हुआ है। सुबह का वक्त था तो इसलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। वैसे भी ये एक शांति की जगह है, तो यहाँ पे ज़्यादा शोरगुल नहीं होता है और इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ नहीं आते हैं। और जो लोग आते भी हैं वो भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शांति खोजने के लिए आते हैं। दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन से 2.3 किलोमीटर दूर है ये मोनेस्ट्री। आप दार्जिलिंग के नज़ारों को देखते देखते भी यहाँ पर वॉक करते आ सकते हैं या फिर आप रेलवे स्टेशन से टैक्सी ले सकते हैं यहाँ तक की। और यहाँ से जो नज़ारा दिखता है ना, वो तो शब्दों से परे है। देखिए, दार्जिलिंग की हरी भरी वादियाँ दूर तक फैली हुई हैं और छोटे छोटे घर किसी खिलौने की तरह दिख रहे हैं। हरे भरे पेड़ों की कतारें जो बादलों के साथ अटखेलियाँ कर रही हैं। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप बर्फ से ढकी कंचनजंगा की चोटियों को भी यहाँ से देख सकते हैं, जो बादलों के पीछे से झांकती हुई नजर आती हैं। और यहाँ ऊपर आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि समय थम सा गया हो। शहर का शोर, भागदौड़, चिंताएं, सब कुछ पीछे छूट जाता है। आप बस इसी पल में जीना चाहते हैं, जहाँ प्रकृति की भव्यता और आध्यात्म की शांति एक साथ मिलती है। ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं बल्कि एक अनुभव है। इस जगह ने मुझे सिर्फ अपनी सुंदरता से ही नहीं बल्कि अपने गहरे आध्यात्मिक माहौल से भी प्रभावित किया है। यहाँ आकर मैंने जाना कि कैसे शोर शराबे से भरी दुनिया में भी ऐसे ठिकाने मौजूद हैं, जहाँ आकर आप खुद को खुद से जोड़ सकते हैं और अपने भीतर की शांति को फिर से पा सकते हैं।
म्यूजियम के अंदर भले ही रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं थी, लेकिन वहाँ की कलाकृतियाँ और बौद्ध शिक्षाएं इतनी प्रभावशाली थी कि वो मेरे दिलो दिमाग में बस गई हैं। और उस ऊपरी हिस्से में जो वादियाँ दिखी, वो नज़ारा तो बस आँखों में ही नहीं, रूह में भी बस गया है। और अगर आप भी दार्जिलिंग आ रहे हैं तो इस मोनेस्ट्री को विज़िट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके साथ ही अब मैं आपको लेकर चलती हूँ एक और दूसरी मोनेस्ट्री में, तो इस व्लॉग में मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिए। अब मैं पहुंच चुकी हूं एक दूसरी मोनेस्ट्री जिसका नाम है डोकोन समथेन चोलिंग मोनेस्ट्री, जो दार्जिलिंग के मुजलिंग यानी घुम क्षेत्र में स्थित है। ऊंचाई पर बसे इस मोनेस्ट्री में कदम रखते ही एक अजीब सी शांति महसूस होती है। ठंडी हवा, दूर तक फैले बादल और चारों तरफ फैली आध्यात्मिक ऊर्जा, सब कुछ मन को शांति से भर देता है। ये मोनेस्ट्री 19वीं सदी में स्थापित की गई थी और तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुंग परंपरा से जुड़ी है। और यहाँ की सबसे खास चीज़ है 15 फीट ऊंची मैत्रेय बुद्ध की मूर्ति, जो भविष्य के बुद्ध का प्रतीक मानी जाती है। मोनेस्ट्री के बाहर का व्यू भी बहुत सुंदर है। चारों तरफ पहाड़, बादल और ठंडी हवा आपको अंदर से तरोताज़ा कर देती है। यहाँ एक छोटी सी गिफ्ट शॉप भी है, जहाँ से आप तिब्बती संस्कृति से जुड़ी कुछ स्मृतियाँ खरीद सकते हैं, जैसे प्रेयर व्हील, बुद्धा स्टैचू या मंत्र लिखी हुई झंडियाँ। मोनेस्ट्री के मुख्य प्रांगण में पहुंचकर मैंने वीडियो शूटिंग की परमिशन ली और बहुत अच्छे से मुझे इजाज़त भी मिल गई, इसलिए मैं आपको पूरे अंदर का नज़ारा दिखा पा रही हूँ। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ आने वालों के लिए सहयोगपूर्ण व्यवहार किया जाता है। अंदर जैसे ही मैंने प्रवेश किया, सामने ही भगवान बुद्ध की विशाल और दिव्य मूर्ति दिखी, जिसे मैत्रेय बुद्ध कहा जाता है। ये मूर्ति लगभग 15 फीट ऊंची है और बहुत ही शांत और सौम्य भाव के साथ बैठी हुई है। उसकी आंखों की शांति और हल्की मुस्कान सच में दिल को छू जाती है। अंदर हल्की हल्की अगरबत्ती की महक, दीवारों पर मंत्रों की पेंटिंग्स और आसपास बैठकर ध्यान करते लोग, सब मिलकर इस जगह को एक स्पिरिचुअल अनुभव बना देते हैं। मैंने भी कुछ पल बैठकर आंखें बंद की और बस उस माहौल को महसूस किया। तो अगर आप कभी दार्जिलिंग आते हैं तो इन दोनों मोनेस्ट्री को अपनी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां मन और आत्मा दोनों को शांति मिलती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। के लिए बाय बाय।